सतनाम श्री हरवाहे गुरु। प्यारी साथ संगत जी, आज फिर शनिवार के दिन आशा की वार का सफर लेकर एक बार फिर हम सब साथ में हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार ऑडियो टेस्ट कंफर्म कर दें। खास तौर पे जो इस वक्त हमसे ऑनलाइन जुड़ी है संगत, उनसे मैं जानना चाहूंगी ऑडियो क्वालिटी ठीक है? हाँ, आपकी तरफ से ओके आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ऑडियो जो भी इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं, अशोक, मयूरी, वाहे गुरु मयूरी, ऑडियो टेस्ट एक बार जरा कंफर्म कर दें जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथ संगत जी, आज हम आपको बता दें कि आज हम 22वीं और 23वीं पौड़ी का सार समझेंगे और उसके साथ जो हमको छंद और श्लोक मिले हैं उसका भी अर्थ जानते समझते चलेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार आप सभी लोग मेरे साथ प्यार के साथ जोर से भाव के साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चो झूले लाल। जय श्री राम। 22वीं और 23वीं पौड़ी। तो 22वीं पौड़ी के साथ जो छंद हमें मिला है वो छंद गुरु रामदास साहब जी की वाणी। और गुरु साहब अपनी इस वाणी में फरमाते हैं, जिन गुरुमुख नाम त्याया तिन फिर बिघन न होई राम राजे। गुरु साहब अपनी वाणी के द्वारा सारी संगत को ये बताना चाह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं अपने परम पिता परमेश्वर की आज्ञा लेकर कि हे राजा राम सर्वत्र जगत के मालिक। वो आगे कहते हैं कि जिन गुरुमुख नाम त्याया, जिन्होंने भी गुरु के मुख से निकले वचन के अनुसार प्रभु का नाम ध्याया है, प्रभु के नाम का सिमरन किया है, फिर विघ्न न होई राम राजे। फिर उनको कभी कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं आता। यानी जो मनुष्य गुरु की शरण पढ़ के परमात्मा का नाम सिमरते हैं, उनके जीवन सफर में दोबारा विकारों आदि की, कष्टों की, दुखों की कोई रुकावट नहीं पड़ती। आगे गुरु साहब कहते हैं, जिन सतगुरु पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन को स्वच्छ करके, विकारों से मुक्त करके, दुखों कलेशों से दूर हटके समर्थ गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, जो उनके गुरु उनको सही राह दिखाते हैं, सही ज्ञान देते हैं, सत्य के मार्ग पर कैसे चलाए इसकी पूरी व्याख्या उसको करके देते हैं। तो जो गुरुमुख अपने गुरु के वचनों पर चलकर अपने सतगुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, जिन सतगुरु पुरख बनाया तिन पूजे सब कोई। हर एक जीव ऐसे मनुष्य का, ऐसे सेवक का, ऐसे गुरुमुख का आदर सत्कार करता है, उसकी समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा हो जाती है। जिन सतगुरु प्यारा सेव्या तिना सुख सद कोई। गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि ऐसे मनुष्य, ऐसे गुरसिख जो अपने प्यारे गुरु की बताई सेवा करते हैं, यानी गुरु का जो आश्रय लेते हैं, उनसे जो ज्ञान लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सेवा से मतलब यहाँ पे ये है कि जो गुरु साहब आपके लिए आज्ञा देते हैं, ज्ञान की, सेवा की, सिमरन की, उनकी जो भी आज्ञा होती है, जो गुरु सिख उसे सर माथे पर लेकर खिड़े में मुख
वो जो अपने गुरु की इस तरह से सेवा करते हैं, तिन्हा सुख सद कोई, वो सदैव आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। सदैव वो अंतरात्मा से वो खुश हो जाते हैं, उनके अंदर वो सुख, वो खुशी ऐसे समा जाती है कि उसके अलावा उन्हें और कोई कुछ नजर नहीं आता। वो हमेशा आत्मिक आनंद की अवस्था में रहते हैं। जिना नानक सतगुरु भेटिया, तिना मिलया हर सोई। गुरु साहब कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु का पल्ला पकड़ते हैं, जो गुरु की शरण लेते हैं, जो गुरु से शिक्षा लेने आते हैं और गुरु को प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा करके, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, तिना मिलया हर सोही। ऐसे ही गुरु सिखों को, ऐसे ही सेवकों को परमात्मा खुद आके मिलते हैं, उन्हें परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं, उन्हें वो आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसका जो सार है इस छंद का वो यही है कि जो अपने सतगुरु को प्रसन्न करते हैं, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सतगुरु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, हमेशा सुख में, सदैव आत्मिक आनंद की अवस्था में रहते हैं, हमेशा हर जगह उनका मान सम्मान होता है और ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा की शरण प्राप्त होती है। आगे श्लोक जो हमें इस जो पौड़ी हमें प्राप्त हुई है, 22वीं पौड़ी, इसके साथ 5 श्लोक हैं दूजी पातशाही गुरु अंगद देव साहब जी के। तो गुरु अंगद देव साहब जी कहते हैं, उनकी वाणी जो है वो उसके अनुसार, चाकर लगे चाकरी नालय गारबवाद। गुरु साहब कहते हैं कि चाकर, चाकर मतलब नौकर, लगे चाकरी मतलब वो जो नौकरी पे लगता है, नाले गारबवाद, और साथ में अहंकार के भाव में रहे। बड़ा ही विपरीत ये भाव है। चाकरी और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। अहंकारी किसी के नीचे नौकरी नहीं करेगा और जो नौकर है उसको अहंकार करने का हक नहीं। किस बात का अहंकार करेगा? वो तो खुद ही किसी के घर आकर चाकरी में लगा हुआ है, नौकरी पे लगा हुआ है। तो ये दोनों भाव एक साथ नहीं चलते। तो गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि किसी के नीचे नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं और साथ में अहंकार भी दिखा रहे हैं, गला करे घणेरिया खसम न आ पाए साथ। कहते हैं और साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। ऐसे नौकर जिनमें अहंकार का भाव है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, वो कभी भी अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे जो गुरु साहब बार बार चाकर और चाकरी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सीधा सीधा उन मनुष्यों के लिए है जो कि इस धरती पर आकर उस प्रभु की या अपने सतगुरु की चाकरी में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके बताए रास्ते के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि लाभ उनको होना है। जिस तरह से जब भी कोई नौकर किसी के यहाँ नौकरी करता है तो उसको पगार के रूप में लाभ मिलता है, उसको उसकी सेवा का फल मिलता है। तो इसी तरह से गुरु साहब यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की या सतगुरु की सेवा में लगे होते हैं लेकिन अहंकार के भाव में होते हैं, भाई हमने तो ये किया, हम तो ये कर सकते हैं, हमने तो इतना नाम जपा, इतने सालों से हम पाठ कर रहे हैं, तो ये जो हम का भाव है उस सेवा के साथ नहीं जाता। और आगे कहते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने यहाँ दान दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। कि हम करके ये वो मालिक को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। वो चाहे कहीं किसी के नीचे नौकरी की बात हो या उस प्रभु या सतगुरु की सेवा में जुड़े हुए गुरुमुख सेवक की बात हो। आगे गुरु साहब कहते हैं कि फिर ऐसे लोग तो मालिक को पसंद नहीं आते, तो फिर कैसे लोग पसंद आते हैं? आप गवाए सेवा करे तो किछ पाए मान। ऐसे सेवक जो अपना अहंकार त्याग कर
सेवा करते हैं। यानी उनमें अपना अहम भाव नहीं रहता कि मैंने ये किया। जो उनके स्वामी कहते हैं, जो उनका हुक्म होता है, जो उनकी रजा होती है, वो करते हैं। तब उन्हें मान प्राप्त होता है, तब वो स्वामी की कृपा दृष्टि उनको प्राप्त होती है। नानक जिसनो लगा तिस मिले, लगा सो परवान। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस मालिक की सेवा में जो लगा होता है, जिसकी नौकरी कर रहा होता है, तिस मिले, तभी वो उसको प्राप्त होता है, तभी उसको उसकी कृपा प्राप्त होती है। लगा सो परवान, और तभी उसके वारे न्यारे होते हैं। अब यही बात नौकरी करने वालों पे भी लागू होती है, और हम सब मनुष्य जो उस प्रभु की चाकरी में लगे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, सतगुरु की, परमात्मा की, दोनों को रिझाने में लगे हैं। हम रिझा तो तभी पाएंगे ना, जब जो उनकी आज्ञा है, जो उनकी रजा है, और जो भी वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, हम वही करेंगे। तब जाके हमें उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप गवाए सेवा करें, फिर ये ना बताएं कि हमें ये आता है या हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, अब जैसा कहें, आप जिसमें खुश रहे, मैं वो करने को तैयार हूं। जब आप ये अहम भाव त्यागते हैं, तब जाके आपको प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तभी वो मनुष्य, तभी वो सेवक परवान चढ़ता है, तभी उसको तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है। आगे गुरु साहब अपने इन 5 श्लोकों के माध्यम से अलग अलग इशारों से हमें कुछ सिखिया दे रहे हैं। तो पहला जो इशारा उन्होंने अपने पहले श्लोक के माध्यम से किया है, वो ये किया है कि आप गवाए सेवा करे तो किछ पाए मान। मान आपको तभी प्राप्त होगा जब अपना अहम गवाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मनुष्य वो अपना गान करने में इतने मशगूल होते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा श्लोक कुछ इसी तरह का इशारा देता है। इशारा वो यूं देता है कि जो जिए होई सो उगवे, मुंह का कया वाव। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके भी मन में जो होगा, बाहर वही आएगा। मुंह का कया वाव, मुंह से जो कहा जा रहा है वो तो खाली हवा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी इंसान के मन में होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस। सो आपका जो कर्म है, आपका जो जो आप किसी के लिए करते हैं, वो ज्यादा बोल जाता है, बजाय कि आप बोल बोल के बताओ, हाँ हाँ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये करूंगा। लेकिन जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे, आपका कहना बेकार है। तो गुरु साहब कहते हैं लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दिखावा तो कुछ और करते हैं, मन में उनके कुछ और होता है, और जो मन में होता है वो कहीं ना कहीं बाहर पता चल ही जाता है। मुंह से भले ही वो कुछ भी कहते रहे। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम वाणी के बारे में जानते हैं, किसे कहते हैं ना कि मन में तेरे क्या है, मुंह पे तो जो भाषा है वो कुछ अलग है, मन के भाव अलग है। एक महावाक्य हमारे शास्त्रों में आता है, मन सा वाचा कर्मणा, कि जो मन से भी सत्य होगा, वचन से भी सत्य बोलेगा, कर्म से भी सत्य करेगा, वही सत्य की राह पर चलता है। तो यानी यहाँ पे ही उन्होंने 3 तरह की भाषा हमें बता दी, मन की भाषा, वचन की भाषा, और साथ साथ कर्मों की भाषा। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं, तो हमारे पास वाणी की बात करते हैं, तो 4 तरह की वाणी हमें बताई गई है। वाणी वो कहती है जो जुबान से निकलती है, जो हम बोलते हैं, वो तो वैखरी होती है, मतलब अक्षर वाली होती है, अक्षरों से बनी होती है। लेकिन इसके अलावा एक और भाषा होती है, एक और वाणी होती है, उसे कहते हैं मध्यमा। वो कंठ में होती है। कई बार कहते हैं ना, बात कंठ तक आते आते रुक गई। तो कैसे रुक गई? यानी कुछ तो था जो आप कहना चाहते थे। तो कुछ वाणी है जो कंठ में होती है, एक वाणी होती है जो आपके हृदय में होती है। आपको पता है कि सत्य क्या है, आपका हृदय बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन आप बोल दूसरा चाहते हो। और आपको ये भी पता है कि आप बोल दूसरा रहे हो, लेकिन इस बात का सत्य वही है जो आपका हृदय बोल रहा है। हृदय भाषा इस्तेमाल करके नहीं बोल रहा, उसकी अपनी वाणी है।
और सबसे गहरी वाणी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गट फीलिंग। ये नाभि की वाणी होती है, इसे कहते हैं परा। तो यानी अगर कोई कुछ बोलता है तो जो उसका जन्म जो है वो खाली मन में नहीं होता है। उसका सबसे पहला भाव जो जन्म लेता है, वो जो पहली वाणी आती है किसी भी चीज के लिए, वो नाभि में आती है। वो कई बार कहते हैं ना, माताओं की ये वाणी बड़ी तेज होती है। उनके बच्चे को कहीं पे भी चोट रही होती है तो माता कहते हैं मेरे कोख में कुछ हो रहा है। ये अक्सर आपने सुना होगा, क्योंकि उनकी ये जो गट फीलिंग है, ये उनके बच्चे के साथ, नाभि के साथ जुड़ी होती है। इसलिए वो ये भाषा अच्छी तरह समझते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद नाभि में सबसे पहले वो विचार उत्पन्न होता है, वो वो वाणी उत्पन्न होती है, वो ख्याल। उसके बाद वो हृदय तक आता है। हृदय उसके जज करता है कि ये सही है, गलत है क्या नहीं है। वो सारे एनालिसिस वहां हो जाते हैं। फिर कंठ तक आती है। कंठ तक आते आते वो एक मूर्त रूप ले लेती है कि उसे बोलना क्या है, और तब वो किसी ना किसी भाषा का सहारा लेकर अपने आप को व्यक्त करती है। अब मनुष्य जो है, जो जिए होए सो उगवे। अब मन में जो होगा बाहर तो वही निकलेगा। मुंह का कया वाव, मुंह से तो जो निकल रही है हवा निकल रही है। मैं फ्रेंच बोलूं, सिंधी बोलूं, हिंदी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, वो सब बात अलग है। लेकिन मन में क्या चल रहा है, असल बात तो वो ही है। इसीलिए गुरु साहब आगे कहते हैं, बीजे भिख मंगे अमृत, वेखो ए न्याव। कहते हैं, और मनुष्य जो है, अपने मनुष्य के मन की बात दो ही लोग जान सकते हैं, या तो मैं खुद या परमात्मा। दूसरों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, एक अलग आवरण पहना जा सकता है, उनको धोखे में भी रखा जा सकता है, लेकिन अपने से ज्यादा अपनी सच्चाई या तो मैं जानती हूँ या मेरा प्रभु जानता है। तो इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि मनुष्य जिनके मन में कुछ और होता है, मुंह से बड़ा मिठा बोलते हैं, ऐसे लोग बीजते तो हैं, विष विष के बीज डालते हैं, और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अमृत मुझे मिले। कि भाई मैं तो चाहे किसी से भी कौड़ा बोलूं, लेकिन सब मुझसे प्यार से बोले। मैं तो किसी की सेवा ना करूं, लेकिन सब आके मेरी सेवा करें। यानी अपनी तरफ से वो कोई एफर्ट नहीं करते, लेकिन एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि भाई ये किस तरह का न्याय है। आप एक्सपेक्ट वही कीजिए जो आप दे रहे हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि जिस तरह का व्यवहार आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप भी उसी तरह का व्यवहार करें। तो ये वाली बात फिर हमारे साथ नहीं होगी कि बीजे भिख मंगे अमृत। विष के बीज डाल रहे हो और एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि अमृत रूपी फल हमें प्राप्त हो। ऐसा नहीं होता। ये कहाँ का न्याय है, ये तो गलत बात है। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि आपके मन में आपको जो भाव ले लाने हैं, वो मन में भाव भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना कि वो आपके कंठ और मुख से निकले। तभी मनसा वाचा और जो कर्म आप करेंगे उनसे सत्य ही निकलेगा। तो मन के भावों को टटोलें, मन के भावों को ठीक करें। मन के भावों में सच झूठ का निपटारा आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आगे गुरु साहब कहते हैं, महला दूजा, ये तीसरा श्लोक इस पौड़ी के साथ में गुरु साहब कहते हैं, नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास। याने मतलब नादान, ना समझ, अज्ञानी। अब इसको अगर हम बहुत बहुत सरल करके समझना चाहें तो इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि एक सयाना, एक याना। सयाना मतलब समझदार, याना मतलब ना समझ। तो नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास। तो जो अपने से कम समझदार होता है, नादान होता है, ऐसे के साथ दोस्ती रास नहीं आती। हमेशा कहा जाता था, आपने सभी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना ही होगा, कि रिश्ता और दोस्ती हमेशा बराबर वालों में की जानी चाहिए। तो सोच समझ के ही कहा होगा। तो गुरु साहब ने बड़े प्यारे तरीके से इसकी व्याख्या अपने श्लोक के माध्यम से की है। गुरु साहब कहते हैं कि
नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास, ये इसलिए रास नहीं आती क्योंकि बराबरी का स्तर नहीं होता। स्तर हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है, और वो स्तर हमें हर लेवल पे देखना पड़ता है। अब वो चाहे शरीर का हो, स्वभाव का हो, अक्ल का हो, गुण का हो, कला का हो, ज्ञान का हो, या धन का स्तर हो। तो जब इनमें से जब हम किसी भी स्तर पर आकर किसी से मिलकर दोस्ती करते हैं और वो स्तर ही ऊपर नीचे होने लगता है, यानी कोई एक याना हो जाता है, कोई एक सयाना हो जाता है, तो दोस्ती नहीं टिकती। दोस्ती तो हमेशा बराबर वालों में टिकती है। जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि अगर कोई कहे कि कोई गरीब है और उसे किसी अमीर के साथ दोस्ती है, तो मतलब दोस्ती का स्तर जो है वो धन सा नहीं है। वो स्तर जिस स्तर पे जाके वो दोस्ती उनकी बनी है, वो स्तर धन का तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब है, एक अमीर है। तो वो कौन सा स्तर है जहां पे जाके वो दोस्ती बनी है? तो या तो वो ज्ञान का स्तर होगा, या वो सिंप्लिसिटी का, सादगी का स्तर होगा। कोई तो स्तर होगा जहां जाके उनकी वो दोस्ती टिकी हुई है। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। लेकिन क्यों कहा गया है कि ये दोस्ती रास से नहीं आती? अगर आप किसी भी स्तर पे नहीं मिलेंगे, जो स्तर मैंने अभी आपको बताए, अगर आप किसी भी स्तर पे नहीं मिलते तो ऐसे लोगों से दोस्ती टिक ही नहीं सकती। क्यों नहीं टिक सकती? बड़े प्यारे से उन्होंने इसका व्याख्या अपने अगली पंक्ति में कही है। गुरु साहब कहते हैं, जेहा जाने ते हो वर्ते, बेखों को निर्जास। कहते हैं कि भाई, जो जैसा जानता होगा वो वैसे ही जीना जिएगा। अब अगर कोई ज्ञानी है, सादगी से रहता है, और बहुत ही जब तब संयम के साथ रहता है, वो उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन अलग होगा। लेकिन एक बड़ा मनमौजी है, एक बहुत आवारा किस्म का पर्सन है, जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, जिसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, तो इनकी दोस्ती कैसे टिकेगी? कहता है कि जो जैसा जितना जानता है बस वो उसी हिसाब से ही काम कर सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये तो इसका भी निर्णय करके कोई देख ले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल एक छोटी सी कथा के रूप में मैं बता देती हूँ। एक इंसान जो था, वो जो था बाहर के, जैसे कहना चाहिए, रेगिस्तानी इलाकों में रहता था। तो रेगिस्तानी इलाके में एक बहुत छोटी सी चिड़िया पाई जाती थी। तो वो, उसको तो यही लगता था कि सारी दुनिया हमारा ये रेगिस्तानी है, और ये इसी तरह की चिड़िया यहाँ पे मिलती हैं। एक बार उस रेगिस्तान में मोर आ गया। उसने देखा, अरे राम, इसके तो किसी ने लगता है देखभाल ही नहीं की, इतने लंबे लंबे पर हो गए, इतने लंबे लंबे पैर हो गए, इसको तो लगता है किसी ने ख्याल ही नहीं किया। अब ये उड़ेगा कैसे? तो उसने क्या किया, जाके अपने घर जाके उस मोर के सारे पर कतर दिए, उसको उसी तरह की छोटी सी चिड़िया के समान उसके पर बना दिए। अब कह रहे कि पैर तो बड़े लंबे लंबे इसके, उसके पैर भी तोड़ के काट के छोटे कर दिए। अब कहता अब उड़। यानी उसने दुनिया नहीं देखी, उसकी ज्ञान की सीमा सिर्फ वही रेगिस्तान तक थी, सिर्फ वही चिड़िया तक थी जिसको वो जानता था। तो उसने अपनी समझ के अनुसार काम किया। लेकिन वो मनुष्य जिसने पूरी दुनिया देखी है, उसको पता है कि मोर जैसी तो कितनी प्रजातियां हैं, कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया। तो जिसका जैसा ज्ञान होगा वो वैसे ही वर्तेगा। इसीलिए ज्यादा ज्ञान वाले की कम ज्ञान वाले के साथ दोस्ती टिक नहीं सकती। वो आके, क्योंकि गैप बड़ा लंबा हो जाता है, किसी ना किसी स्तर पे तो जुड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि ये जो स्तर की बात कही है, उसको और भी बहुत अच्छे तरीके से आ, उन्होंने अगली पंक्ति में भी बताया है। लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। पहली पंक्ति को, जेहा जाने तेहो वर्ते, बेखो को निर्जास। जैसे कि कोई अगर इंसान ऐसा है जो पूरे टाइम पैसों पैसों की बात करता रहता है, सुबह से शाम तक बस धंधा कर दो, धंधा कर दो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, ऐसा पर्सन क्या कभी ध्यान में बैठना चाहेगा? ध्यान के लिए कभी 10 दिन का समय निकालकर किसी शिविर में जाना चाहेगा? नहीं जा सकता। उसका पूरा ध्यान जो है वो अपने धंधे में लगा रहेगा, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की भाषा पता है। तो ध्यान करने वाले के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह से
जो पूरे टाइम हीरो की, जवाहरातों की इतनी ऊंची ऊंची बातें करता रहता है, उसकी जो सीधी सादी सी लड़की है, उसके साथ उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो वही चकाचौंध, वही शोबाजी, वही सब चीजें चाहिए। तो उसको ये सादगी समझ में ही नहीं आएगी। इसी तरह से जो इंसान बड़ा जोड़ तोड़ करके अपनी पूरी जिंदगी चलाता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वो कभी भी सरलता का जीवन जीने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। या तो इसका दम घुट जाएगा या उसका दम घुट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि सजातीय चीजों का मेल हो सकता है, विजातीय चीजों का मेल नहीं हो सकता। ये प्रभु की ही बनाई हुई सृष्टि का नियम है। एक साथ चीजें, वही सजातीय चीजें ही आ सकती हैं, विजातीय चीजें नहीं आ सकती। आगे गुरु साहब कहते हैं किस तरह से, जिस तरह से वस्तु अंदर वस्तु समावे, दूजी होवे पास। कहते हैं कि एक तरह की चीज के अंदर उसी तरह की चीज समा सकती है, दूसरी पास में ही रखी रह जाएगी, वो उसमें मिक्स नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पानी का बर्तन है, आप उसमें चाहे पानी मिलाना चाहे पानी मिला दीजिए, वो अलग से नजर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पानी के उसी बर्तन में तेल मिलाते हैं तो मेल होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों विजातीय हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हमने मान लीजिए नींबू का रस और साथ में हमने दूध, दोनों चीजें मिला दी, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों की जात अलग अलग है। इसी तरह से अगर हम आध्यात्म की दुनिया में देखें तो सदाचार और दुराचार कभी एक साथ नहीं रह सकते। यानी सदाचार से सदाचार वाले व्यक्ति का ही मिलाप हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। एक सदाचारी व्यक्ति के साथ दुराचारी व्यक्ति की दोस्ती नहीं हो सकती, मेल मिलाप ही नहीं हो सकता। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, विनम्र व्यक्ति के साथ कोई अहंकारी व्यक्ति टिक पाएगा? या विनम्र व्यक्ति ही अहंकारी व्यक्ति के साथ टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। प्रेम करने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हो, और पूरे टाइम ऐसा हो जो पूरे टाइम शिकवा ही करता रहता हो, पूरे टाइम निंदा ही करता रहता हो, दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। संतोष, एक है लोभी, एक है संतोषी, एक है सच, एक है झूठ, एक है प्रकाश, एक है अंधकार। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। कोई अगर ये कहे कि नहीं, मुझे अंधकार भी चाहिए और मुझे प्रकाश भी चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही भाव गुरु साहब कहते हैं हमारे अंदर भी चाहिए। ये जो हमारा भांडा है ना, हमारा जो शरीर का बर्तन है ना, इसमें भी हमें एक ही तरह के भाव रखने पड़ेंगे। हम दो तरह के भावों को रखकर नहीं चल सकते कि हम बाहर तो दिखाएं कि हम बहुत सदाचारी हैं, हम बहुत पुजारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंदर से पूजा का भाव ही नहीं है, अंदर से प्रभु के साथ जुड़ाव ही नहीं है। तो ये दोनों भाव अगर आप साथ में रख के चलेंगे तो दोनों का ही फायदा नहीं है। तो अगर आपको खुद चुनना है कि आपको कौन सा भाव अपने अंदर प्रमुखता से चाहिए, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जिस भी चीज की प्रैक्टिस आप करेंगे, जो भी भाव आप अपने अंदर दृढ़ करेंगे, उसी तरह के भावों का फल आपको मिलेगा। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, हम ये करना चाहते हैं कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये प्रभु का हुक्म है, ये प्रभु की रजा है। यही बात गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं, साहब सेती हुक्म न चले, कहीं बड़े अरदास। कहते हैं उस परमेश्वर के सामने, उस मालिक के सामने, उस जगत के मालिक के सामने और किसी का हुक्म नहीं चल सकता। जो इस धरती पर हो रहा है, जो नियम उस प्रभु ने बनाया हुआ है, सबको उसी नियम के अनुसार चलना है। अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, सच, झूठ, अंधकार, रोशनी। ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो जब हम ध्यान से देखना शुरू करें तब समझ में आता है कि हाँ, इस तरह के दो भाव में हमारी जिंदगी बीत जाती है। हम इन्हीं दो भावों से लड़ते रहते हैं पूरे टाइम। ये जो द्वि का भाव है ना, यही हमें ले डूबता है।
तो अब द्विभाव को खत्म करके हमें उस एक स्वामी की बात सुननी है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का निर्माता वो है, बनाया उसने है, देखभाल वो कर रहा है, मालिक वो है, आज्ञा भी उसी की चलेगी। वो कहे ना कि चाकर करे चाकरी, हम तो यहाँ पे सिर्फ चाकरी करने के लिए आए हैं, यहाँ पे हमारा हुक्म नहीं चलने वाला। तो इसलिए हमें अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। और गुरु साहब ये भी कहते हैं कि कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विकास। कहते हैं कि इतना ध्यान रखना कि झूठ की कमाई करने से झूठ का ही फल प्राप्त होगा। बड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अपने आप को जज कर लो, अपने आप को टटोल कर देख लो, अंदर कहीं कूड़ तो नहीं भरा हुआ। क्योंकि जो अंदर भरा होगा, अगर कूड़ भरा हुआ है तो कूड़ की ही कमाई मिलेगी। इसलिए अपने आप को पवित्र हमें करना है, उस प्रभु की बताई हुई रजा के हिसाब से हमें चलना है। नानक सिफत विकास कहते हैं कि परमात्मा की स्तुति करने से ही जीव आनंदित होता है। और परमात्मा की स्तुति हम किस तरह से करेंगे? परमात्मा को खुश करके। किस तरह से खुश करके? आप गवाई सेवा करें तो कुछ पाए मत। कि जब हम अपना अहम त्याग कर उस प्रभु की सेवा में लगेंगे, जैसा वो हमसे कराना चाहता है हम वो करेंगे, तब जाके हमें वो मान प्राप्त होगा, हमें उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, तब हम जाके उस प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। जब वो प्रभु प्रसन्न होगा, तभी हमारे जीवन में भी वही आत्मिक आनंद, संतोष और सुख की प्राप्ति हमें होगी। आगे गुरु साहब और भी बड़े प्यारे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। गुरु साहब, गुरु अंगद देव साहब जी की वाणी, नाल याने दोस्ती वडारू स्यो ने, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थे। अब ये बहुत समझने वाली बात है। हालांकि देखें तो जो हमें तीसरा श्लोक मिला था कि नाल इयाने दोस्ती कदे न आवेगा, यहाँ पे तो उन्होंने पहले सीधी बात बता दी कि यहाँ पे रास नहीं आने वाली। लेकिन अपने चौथे श्लोक में वो सीधा सीधा कहते हैं नाल इयाने दोस्ती। कैसी दोस्ती? अपने से कमतर वाले के साथ किस तरह से दोस्ती करोगे? आगे उसका एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ये गलत फहमी में मत रहना कि तुम दोस्ती कर सकते हो। अपने छोटे के साथ दोस्ती उसी तरह से है जिस तरह से अपने बड़े के साथ प्यार। अब ये भाव क्या है? यहाँ पे गुरु साहब ने कहा है कि संबंध जोड़ने के अपने मापदंड होते हैं, ये समझना जरूरी है। कहते हैं कि देखो, जब कोई हमसे छोटा होता है ना, तो हम उसके साथ स्नेह से बात करते हैं। जैसे दादा पोता, दादा जो है वो अपने पोते के साथ स्नेह करेगा ना, क्योंकि पोता तो ही आना है, वो इतना सयाना नहीं है जितना सियाने दादाजी हैं। इसी तरह से नानी के साथ नाती पोते होते हैं, तो सियाना कौन? नानी। और याना कौन? नाती पोते। तो कहते हैं कि ऐसे तो छोटे लोगों के साथ स्नेह का संबंध होता है, और जो बराबर के लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती, प्रेम और इस तरह से संबंध होता है, क्योंकि उनमें हमें अपना सा कुछ लगता है कि अरे ये भी हमारे जैसा है। जैसे स्कूल में दोस्ती होती है ना, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब स्कूल में जाते हैं तो अपनी पसंद का बच्चा ढूंढ लेके और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। तब ना तो वो उसके घर की धन दौलत देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि वो कितने ब्रांडेड बैग में अपना बुक्स भर के लेकर आता है, या वो कितनी महंगी कार में आता है ना। बच्चे ये नहीं देखते, बच्चे मन का भाव देखते हैं। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जाके फटाक से उससे दोस्ती कर लेते हैं। इसी तरह से जब बड़े होते हैं और हम कहीं संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं, तब भी हमारे में ये होता है कि नहीं, हमारे में बहुत सारी चीजें कॉमन है, और कॉमन चीजें बहुत सारी हैं, सो वी हैव अ लॉट टू शेयर। जब ये चीजें होती है तब जाके प्रेम और दोस्ती जैसा संबंध बनता है। लेकिन एक संबंध और भी है जिसका मापदंड है श्रद्धा। ये है जब हम बड़ों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ये संबंध बनता है श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा भाव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बड़ों के पास हमसे ज्यादा अनुभव है, हमसे ज्यादा ज्ञान है,
उनकी उम्र है, आप कोई भी स्तर देख लो, तो जो भी उनका स्तर है, उम्र में भी वो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़ा है। तो जो हमसे बड़ा होगा उससे हम स्नेह तो नहीं कर सकते, हम उसके लिए श्रद्धा भाव रखेंगे कि उनका कुछ अनुभव हमें भी प्राप्त हो जाए, उनके अनुभव का लाभ हमें भी मिले, ताकि हम भी थोड़े से सियाने हो जाए। इसी तरह से छोटे बच्चे होते हैं, तो जब दादा अपने छोटे पोते को उससे दोस्ती नहीं करता, भले वो दोस्ती वाला संबंध रखता है, भाई हम तो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हैं, लेकिन दादा हमेशा ख्याल रखता है कि बच्चा इस रास्ते पे जा रहा है, कहीं गिर ना जाए, तो हमेशा वो केयरफुल वाली एक निगाह उसके ऊपर रखता है। दोस्ती में तो नहीं होता ना, दोस्ती में तो कई बार दोस्त एक दूसरे को टंगड़ी भी मार देते हैं, तो दादा ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो स्नेह का भाव है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, नाल इयाने दोस्ती, तो जो छोटा है उसके साथ दोस्ती करना वैसा ही है जैसे बड़े के साथ प्यार करना ना। छोटे के साथ स्नेह करना है, बड़े के साथ श्रद्धा रखनी है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे, छोटे के साथ दोस्ती करोगे और बड़े के साथ प्यार करोगे, तो ये तो वैसी ही होगी बात जैसे पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाव न थे। तो जैसे पानी के ऊपर जब हम कभी छड़ी मारते हैं, तो क्या हम पानी को अलग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो अब चाहे कितनी बार भी उसके ऊपर छड़ी मार लो, उसके ऊपर तो निशान पड़ता ही नहीं है पानी के ऊपर। तो गुरु साहब कहते हैं कि वो टिकती ही नहीं है लाइन। तो पानी के ऊपर छड़ी मारना या उसके ऊपर लकीर खींचने जैसे समान है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी उसका लाभ नहीं है उस, क्योंकि ऐसी चीजें ठहरती नहीं है, पानी फिर एक हो जाता है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, इसलिए जब भी संबंध जोड़ो, हमेशा बात ध्यान में रखो कि छोटे के साथ स्नेह होता है, और जो हमसे किसी भी स्तर पे बड़ा होता है, चाहे वो स्तर धन का हो, ज्ञान का हो, अनुभव का हो, सोशल स्टेटस का हो, वॉट एवर, लेकिन जब वो हमसे बड़ा होता है तो वहां श्रद्धा भाव आता है। ये हमें जो है, उन्होंने एक बड़ा क्लियर संदेश दिया है कि अपने अपने दिमाग में, अपने अपने मन में ये साफ कर लो कि वो जो प्रभु परमात्मा है, जो वड्डा दातार है, करनहार है, जो इस जगत का मालिक है, हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसके आगे याने हैं। तो हमारा उसके साथ, वो हमें स्नेह की दृष्टि से देखेगा और हमें उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखना है, ये श्रद्धा भाव लाना है। तो बराबरी का भाव, अहंकार का भाव यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमेशा ये रहना चाहिए कि वो जो हमसे बड़ा है, वो हम उससे, उसके साथ उस श्रद्धा भाव से रहें, जैसा वो हमें बताए हमारी कमियों के बारे में, या जिस तरह से वो हमें चलाना चाहे हम उस तरह से चले, तो हमें भी थोड़ी सियाणप मिलेगी, हम भी थोड़ा अपने जिंदगी में थोड़ा बड़े हो पाएंगे, समझदार हो पाएंगे। तो यहाँ इसके आगे गुरु साहब अपने 5वें श्लोक में और ज्यादा खुल के उसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि होई इयाना करे कम, आड़ न सके रास। अब जैसे अगर आप किसी छोटे से बच्चे को कोई काम दे दो, तो काम तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। अब मान लो एक आध काम ठीक से कर भी दिया, तो दूसरा बिगाड़ देगा, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं लाइफ का। तो जब भी, इसलिए हमेशा याद रखना कि छोटे पर, छोटे को अगर हम कोई बड़ा काम देते हैं, तो वो एक आध, तो अब जैसे मान लीजिए बच्चे को हम, जब माताएं बहनें जोड़ती है ना कि चलो आ जाओ आरती करो, तो बच्चे बड़े शौक से घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाने का मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा के साथ यहाँ से जुड़ गए, उनको बस उतने से काम में मजा आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ उतना सा ही काम कर सकते हैं। प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये बड़ा काम हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे। तो जिसका जैसा स्तर है, जेहा जाने ते हो वर्ते, वो उसी हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए ये याद रखो, होई इयाना करे कम, आण न सके रास, कि वो कोई भी काम जो करेगा, पहली बात तो वो ठीक से कर ही नहीं पाएगा। जे एक अध चंगी करे, जो एक आध कर भी ले, दूजी भी वैरास, तो वो दूसरी वस्तु हमेशा बिगाड़ देगा। इसलिए ये वाणी यहाँ पे और भी कही गई है, ताकि मनुष्य अपने अंदर से ये अहंकार निकाल दे
कि वो किसी भी स्तर पे उस परमात्मा के साथ बराबरी कर सकता है, क्योंकि वो है इयाड़ा ही, वो उस जैसा सियाड़ा नहीं है। इसलिए वो कभी भी अपने आप को इस गलतफहमी में ना रखे कि मैं उस प्रभु परमात्मा की बराबरी कर सकता हूँ, या मैंने ये क्रिएट कर दिया, वो क्रिएट कर दिया। वो एक आध चीजें क्रिएट कर सकता है, लेकिन बाकी चीजें जो उस प्रभु परमात्मा ने बनाई, उससे कितनी चीजें बनाई, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो किस तरह से वो प्रभु परमात्मा की बराबरी करेगा? आज एक चीज बनाई है, दूसरी बिगाड़ देगा। उसके बस की कुछ नहीं है। बस सीधी सी बात है, अपने मन से उस अहंकार को दूर करना है। कई बार ये अहंकार भी नहीं होता, ये बड़ी बेवकूफी होती है। मैंने बेवकूफी क्यों कहा? कि कई बार बहुत सारी माताएं हमारे पास आती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। वो कहती हैं कि माता साहब, ये बच्चा जो है वो सुनता नहीं है, हमारी मानता नहीं है, ये बहुत अपनी पूरी टाइम मनमर्जी करता है। बहुत सारी माताएं कहती हैं। और मैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ कि अब ये बताओ, तुम्हारे में और इसमें सयाना कौन है और याना कौन है? वो कहते हैं कि हाँ, हम सियाने हैं। तो जब सियाने हैं तो सियाने अगर याने की बात मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो वो जो जैसा छोटा बच्चा, अपनी जो छोटी सी अकल है, उसमें जो छोटा सा अनुभव है, वो अपने उस अनुभव के हिसाब से इतने सयाने मनुष्य को अगर घुमाएगा, तो सब चीज बिगड़नी ही बिगड़नी है। अब जैसा कोई छोटा बच्चा तोतली भाषा बोलता है, ठीक है ना, शुरू शुरू में माँ बाप भी उसके साथ तोतली बोलने लग जाते हैं, अरे हाँ, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो। तो बच्चे की बात, बच्चे से बात करने के लिए माँ बाप को भी तोतली बोली बोलनी पड़ती है, लेकिन उनको पता है कि ये तोतली बोली सही नहीं है। सियाने हैं वो। और अगर वो सही रहते, टाइम रहते, अपने बच्चों को नहीं टोकते हैं, बड़ा होकर भी वो बच्चा तोतला ही बोलता है। फिर बच्चे को भी शर्म आती है, माँ बाप को भी शर्म होती है कि इसकी तोतलाहट ही नहीं जा रही, क्या करें। तो बचपन में जब उसने तोतला बोलना शुरू किया था, तब आप क्यों निछावर हो जाते थे? क्यों नहीं उसको उसी वक्त टोका? क्यों नहीं उसको उसी वक्त सही किया? तब आपकी सियाणप कहाँ गई थी? तो अपने सियाणे होने का लाभ लीजिए। जो आपसे कम सियाना है, ना समझ है, अज्ञानी है, उसको समझ देना सियाने का काम है। तभी उसका स्नेह पता चलता है कि अब स्नेहवश उसने अब उसको यानी को, या जो नासमझ बच्चा है, नादान है, उसको कितना सिखाया है ताकि उसकी नादानी कम हो और वो भी थोड़ा सा सयाना हो सके। अम, मेरे ख्याल से कि इस ये जो वाणी गुरु साहब जी की है, इससे बहुत लोगों के उनको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ये सिक्ख्या सबको याद रखनी चाहिए। कौन सी? जो अभी तक उन्होंने सारे श्लोकों के माध्यम से हमें दी है, वो है कि चाकर लगे चाकरी, नाले गर्भवाद, ये गर्व नहीं करना है। आप गवाई सेवा करे तो कुछ पाए मान। पहला हमें जो शिक्षा मिली है। दूसरी शिक्षा ये मिली है कि बीजे भिख मंगे अमृत नहीं करना है। मन में भी वही भाव रखने हैं जो मुंह पे रखने हैं, इसलिए मन के भावों को साफ रखो, अहंकार मत पालो। तीसरे, नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास, ये हमेशा याद रखना। अपने से कमतर इंसान की बात आप सुनोगे, पछताओगे आप, सफर आप करोगे। तो आप कोशिश करो अपने अनुभव से उसमें थोड़ी सी आड़प डालें, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ सके। आगे गुरु साहब कहते हैं, नाल इयाने दोस्ती वडारो से में पानी अंदर लीक जो, उसका कोई लाभ नहीं। इस तरह की दोस्ती का, इस तरह के संबंध का, आगे कहते हैं कि इस तरह का अगर संबंध होता है तो एकाध काम फिर भी ठीक हो जाएंगे, बड़े बड़े काम आपके बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे घूम फिर के ये आती है, तो क्या कभी इस तरह की दोस्ती हुई नहीं है या हो नहीं सकती? जरूरी थोड़े ही है कि जो जितने अमीर हम हो या जितने गरीब हम हो, हमारी दोस्ती भी उतने ही गरीब लोगों से हो? बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण और सुदामा सबसे बड़े एग्जाम्पल। कृष्ण कहाँ द्वारकाधीश, और सुदामा कहाँ कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनकी दोस्ती फिर कैसे हो गई, इतनी कैसे टिक गई कि सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो कृष्ण कैसे भागे भागे गए थे, और कैसे आंसुओं से उनके चरण धोए थे, और किस तरह से
रुक्मणी से चावल लेकर और उनको दान करने लगे थे। तीसरी मुट्ठी पे रुक्मणी ने हाथ रोक लिया था कि 2 लोग तो दान कर चुके हो, तीनों लोग दान कर दोगे तो हम कहाँ जाए। अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन से स्तर पे जुड़े थे। धन तो स्तर नहीं हो सकता। तो फिर उनका जो स्तर था वो था ज्ञान, दैवीय दूरदृष्टि और उनकी अनक, उनकी शूरवीरता, उनका त्याग। ये वो स्तर थे जिस स्तर पे वो जाके जुड़े थे। धन जैसी छोटी मोटी चीजों पे वो नहीं जुड़े। तो यही वो भाव है, यही वो दैवीय गुण है जो आपके बीच की धन की दूरी को या जो सोशल स्टेटस होता है हमारा, उसको मिटा देते हैं। जब आप ज्ञान के लेवल पे जुड़ते हैं, जब आप उस लेवल पे जाके जुड़ते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत छोटी, बहुत नगण्य, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। ऐसी ही थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। तो गुरु साहब अब पौड़ी की तरफ चलते हैं। गुरु नानक देव साहब जी की 22वीं पौड़ी। चाकर लगे चाकरी जे चले खसम भाई, पुरमुत किसनो अगली ओ वजह भी दूना खाए। कहते हैं कि चाकर जो है, यानी जो नौकर है, वो नौकर अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक अगर चलता है, चाकर लगे चाकरी जे चले खसम भाई, अपनी मालिक की मर्जी के हिसाब से चलता है, तभी समझो कि वो मालिक की नौकरी कर रहा है। क्योंकि मालिक को जो चाहिए नौकर को तो वही करना पड़ेगा। अब मालिक बोले कि मुझे आज अपने गोदाम से 100 बोरे निकालने हैं, और नौकर बोले नहीं आज तो मेरा 5 निकालने का मन है, अगले दिन मालिक उसे ही निकाल देगा कि भैया तू अपनी चलाने आया है या मेरी सुनने आया है। तो अपने मालिक को प्रसन्न करना ही हर नौकर का परम कर्तव्य होना चाहिए, हर सेवक का कर्तव्य होना चाहिए। जे चले खसमे भाई, जो अपने प्रभु के हिसाब से चलता है, अपने मालिक के हिसाब से चलता है, हुर्मत किसनो अगली, उसी को बहुत इज्जत प्राप्त होती है, और उसको उसका वजीफा, उसकी सेवा का फल भी ज्यादा मिलता है, जो अपने मालिक को प्रसन्न रखता है। वजह मतलब वजीफा, यानी तनख्वाह, यानी जो उनकी सेवा का फल है। नौकर होगा तो सेवा जो तनख्वाह, और सेवक होगा तो सेवा का फल। आगे गुरु साहब कहते हैं खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। कहते हैं और ऐसे भी मनुष्य हैं जो भगवान के साथ अपनी बराबरी करने लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश की है। जैसे हिरण्यकश्यप एक था कि अब मैं भगवान के बराबर हूँ, और प्रहलाद को बोला था कि तुम पूजा पाठ मत करो। तो ऐसे बहुत से लोग थे, लेकिन बाद में उनको शर्मिंदगी ही झेलनी पड़ती है। उनको समाज में, इस संसार में लज्जित होना पड़ता है। आगे कहते हैं कि वजह गवाए अगला, मुहे मोह पाना खाए। कहते हैं और ऐसे लोग जो हैं, जो उनको पहले मान मिल रहा होता था, वो भी गवा बैठते हैं, और उनको इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जैसे मुंह पे जुतियां पड़ रही हो, इतनी बेइज्जती उनको झेलनी पड़ती है। जिसका दित्ता खावना तिसे कहिए साबास। कहते हैं इसलिए हमेशा ये याद रखो कि आप किसका दिया हुआ खा रहे हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि किसी का अगर नमक खाया है तो उससे नमक हरामी नहीं करनी है। जिसका दिया हुआ आप अन्न खा रहे हो, जिसका दिया हुआ आप भोग रहे हो, उसका शुक्राना करना चाहिए। यही बात हमें सिखाई है गुरु साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से। जिसदा दित्ता खावना तिस कहिए साबास, नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। कहते हैं उस मालिक के सामने किसी और का हुक्म नहीं चलता। कोई ये बिल्कुल भी गलत फहमी में ना रहे कि वो उस प्रभु परमात्मा की बराबरी कर लेगा। उस प्रभु परमात्मा को प्रसन्न तो किया जा सकता है, उसको प्रसन्न करके मनवांछित फल तो पाया जा सकता है, लेकिन उस परमात्मा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं लेकिन उस परमात्मा का शुक्राना हम अदा कर सकते हैं। कहते हैं नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। उस प्रभु परमात्मा के यहाँ सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है उससे प्रार्थना करना, उससे अरदास करना, उसका शुक्राना करना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी पूजा पाठ कहीं चल रहा होता है या आरती का समय होता है, तो भले ही आप अपने पूजा पाठ में
आपने उपस्थिति ना दी हो, लेकिन आरती कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और इसी तरह से दरबार साहब में भी जब भी आप जाएं, तो भले ही आप सत्संग में बैठे ना बैठे, भजन कीर्तन में समय दे पाए ना दे पाए, लेकिन जब कभी भी अरदास का समय हो, तो बिना हिले डुले एक जगह अपनी जगह पे अटल होकर एक मन से उस प्रभु के साथ जुड़कर उसका शुक्राना करें। अरदास का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि वही एक समय है जहां पे आप सबके साथ मिलकर उस प्रभु का शुक्राना अदा कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और अभी तक जो भी कुछ था उसका लाभ ले सकते हैं। अरदास, आरती, इन सब का ये महत्व है। तो कहते हैं कि गुरु परमात्मा के दरबार में, उस प्रभु परमात्मा के दरबार में जो बात सुनी जाती है, या तो उसका हुक्म सुना जाता है या किसी की अरदास सुनी जाती है। आगे 23वीं पौड़ी और उसके साथ का जो ये छंद हमें मिला है, छंद गुरु रामदास साहब जी का, जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखन हारा राम राजे। गुरु साहब कहते हैं कि जिनके अंदर हे इस जगत के मालिक, हे सर्वत्र व्याप्त प्रभु परमात्मा, आपकी उपस्थिति में वो अपनी वाणी फरमाते हैं कि जिन सेवकों के मन में, जिन गुरुमुखों के हृदय में गुरु के द्वारा भगवान के लिए प्रेम पैदा किया जाता है, जिना अंतर गुरमुख प्रीत है, तन हर रखण हारा, उनका रखण हारा वही परमात्मा, वही परमात्मा ही उनका रखणहारा बन जाता है। जिनके मन के अंदर गुरु के प्रति, जैसे गुरु के बताए रास्ते पर चलकर जिन मनुष्यों के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रीत पैदा होती है, बचाने वाला वो समर्थ स्वामी सदैव उनके साथ होता है। तिन की निंदा करे, तिन की निंदा कोई किया करे, जिन हर नाम प्यारा। कहते हो, और ऐसे मनुष्य की कोई क्या निंदा कर सकता है जिन्हें हरि नाम प्यारा है, जिन्हें इस दुनिया में और कोई चीज प्यारी ही नहीं है, किसी के साथ उनका और कोई लगाव ही नहीं है, उनका सिर्फ एक ही चीज की कमाई करनी है, वही उनके लिए सबसे कीमती चीज है, वो है उस प्रभु का नाम। तो ऐसे सरल व्यक्ति के साथ, ऐसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के साथ उसकी कोई क्या निंदा करेगा? उसका तो कहीं किसी के साथ कोई लोभ मोह ऐसी जो कोई चीज ही नहीं है। कहते हैं जिन हर सेती मन मान्या, सब दुष्ट झक मारा। कहते हैं और जिनका मन प्रभु के नाम से ही तृप्त हो गया हो, उनके सारे निंदक वो व्यर्थ में ही हाथ पैर मारते रहते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जग जिन हर सेती मन मानिया, जिनके मन में वो प्रभु ऐसा दृढ़ हो गया है, जो अपने मन में उस प्रभु को ही सब कुछ मान बैठे हैं, सब दुष्ट झक मारा। वो जितने भी दुष्ट हैं जो उसकी निंदा करने की कोशिश भी करते हैं, झक मारना ये एक फारसी वर्ड है, फारसी झक मारने को बोलते हैं मछली मारना। तो कहते हैं वो खाली बैठे बैठे अपना टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की निंदा कोई कर ही नहीं सकता। जन नानक नाम ध्याया हर रखन हारा, कि हे नानक, जिन दासों ने नाम का ध्यान किया है, नाम की कमाई की है, हर उनका रक्षक स्वयं आप बनता है। उनकी रक्षा भगवान स्वयं करता है, उनके कार्य भगवान स्वयं संवारता है, उनका रखणहार वही स्वामी होता है। उसके अलावा उन्हें इस दुनिया में ना तो किसी से कोई उम्मीद लगाते हैं और ना ही उनको किसी से कोई उम्मीद है, क्योंकि उन्हें पता है इस दुनिया की सारी उम्मीदें पूरी करने वाला वही एक प्रभु परमात्मा है, तो वो सीधे उससे अपना नेह लगा बैठते हैं। गुरु अंगद देव साहब जी का श्लोक। गुरु साहब कहते हैं, एह किने ही दात आपस से जो पाइए, नानक सा कर्मात साहेब तुठे जो मिले। गुरु साहब कहते हैं कि ये किस तरह की दात है जो हम कहते हैं कि अपनी अकल के साथ जो प्राप्त किया है। अब गुरु साहब इसको थोड़ा सा विस्तृत करके कहते हैं कि हम जो चीजें हम अपनी मेहनत के द्वारा कमा सकते हैं या कमा लेते हैं, उसके ऊपर तो हमें बड़ा अहंकार होता है।
कि भाई ये तो हमने कमाया है, वो तो हमने कमाया है। तो कहते हैं ये किन्हीं की दात आपस से जो पाई है। और फिर ये किस तरह की दात है जो जाके आपने खुद ही कमा ली है? दात तो वो होती है जो आप खुद भी कमा नहीं सकते। वो देने की सिफत वो सिर्फ उस प्रभु परमात्मा में है। दात तो वो होती है। अब ये कहे जी हमने ये सारा एम्पायर जो है वो मैंने खड़ा किया है, मैंने अपनी मेहनत से किया है। याद रखना, मेहनत भले ही आपकी हो, उसको सफल कराने वाला वो प्रभु परमात्मा है। वरना अगर मेहनत से ही साम्राज्य खड़े होते तो आज संसार में कितने मजदूर ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनका साम्राज्य क्यों नहीं खड़ा होता? कहने का मतलब है कि दात जो है वो ऐसी होती है जिसको हम खुद अपने आप से नहीं कमा सकते, वो प्रभु की ही देन होती है। और ये हमें समझना चाहिए। आज जो ये शरीर लेकर हम बैठे हैं, ये हम कहें कि इसमें हमारा योगदान है? नहीं। आज अगर ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, अंग संग हमारे साथ है, अंग भंग नहीं है, तो ये उस प्रभु की दात है। वरना कितने लोग ऐसे होते हैं जो अंग भंग के साथ पैदा होते हैं। तो आज अगर हमको ये प्रभु ने दात बख्शी है कि हम हाथ पैरों से सलामत है, तो हम उसका शुक्राना अदा करें। आज अगर हम इस हालत में हैं कि हम खाना खा सकते हैं, अपने इन नेत्रों से देख सकते हैं, अगली श्वास ले सकते हैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, ये उसकी दात है। बाकी आपने कमाई क्या की, क्या यहाँ पे जो आपने यहाँ कमाया है ना, वो आपकी कमाई यहीं रह जानी है। लेकिन जो उसने दात दी है वो आप यहाँ पे कमा ही नहीं सकते। इसके लिए आपको उसका शुक्रगुजार होना ही पड़ेगा। और वो तभी प्राप्त होती है जब वो स्वामी प्रसन्न होते हैं। तो स्वामी प्रसन्न कैसे होते हैं? तो आज जो हम ये बात कह रहे हैं कि आज हमें ये जो मानुख देह प्राप्त हुई है, ये हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसके वजह से वो परमात्मा प्रसन्न हुआ और हमें एक और मौका दिया कि इस जन्म में जाकर तुम अपने जो बिगड़े काम थे पिछले, वो भी सुधार लो, थोड़ा और इम्प्रूव कर लो, अपने आप को इस समर्थ बनाओ कि तुम मेरे पास तक आ सको। तो गुरु साहब का यहाँ पे यही कहना है कि भगवान विलक्षण देन तो वही है जो वो भगवान देता है। तो जो भी दात आपको मिली है जो आपने नहीं कमाई है, उस दात का शुक्राना करो, उस दात की गहराई तक पहुंचो कि कौन कौन सी ऐसी दात भगवान ने बख्शी है आपको जो दूसरों को भी नहीं मिली, और या जो भी आपको हासिल हुई है आप उसमें संतोष हो और उसका शुक्राना करके उसको नमन करो। आगे कहते हैं एक नहीं चाकरी जित भव खसम न जाए। कहते हैं कि और ये किस तरह की सेवा है, ये किस तरह की नौकरी है जो मन के अंदर से मालिक का भय ही नहीं जाता है। अब समझने वाली बात यह है, मालिक के अंदर का भय क्या कैसा? मालिक का अंदर का भय वो जिससे ऐसे कहा है कि आप गवाए सेवा करें, कि अपना अहम गवाकर हमें उसी तरह की सेवा करनी है जैसे वो मालिक चाहता है। यानी हमें अगर उस प्रभु परमात्मा की सेवा करनी है तो हमें वैसे ही बनना पड़ेगा जैसा हुक्म उसने हमको दिया है, जैसा वो हमें चलाना चाहता है, उसकी रजा के अनुसार, उसकी हुक्म के अनुसार चलेंगे, तब हम जाकर उसकी सच्ची सेवा कर पाएंगे। और ये हम तभी तो करेंगे जब हम पहले ये जानेंगे कि उस प्रभु में क्या क्या गुण है, किस तरह से उसको पसंद है। अरे वो खुद निर्भव है, जब वो खुद ही भय से परे है तो हमें भी तो उसे प्रसन्न करने के लिए भय से परे होना पड़ेगा। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि फिर ये किस तरह की सेवा कर रहे हो कि मन से तो प्रभु के नाम का भय ही नहीं जा रहा ना। तुम्हें भी प्रभु की तरह निर्भव बनना पड़ेगा, प्रभु की तरह के गुण, दैवीय गुण अपने अंदर उपजाने पड़ेंगे, तब तुम जाके उस प्रभु को प्रसन्न कर पाओगे। आगे गुरु साहब कहते हैं, एक पहले भी वाणी में गुरु नानक देव साहब जी की वाणी में उन्होंने भाव के बारे में बताया था। ये भाव जो है ये भयानक वाला भय नहीं है, ये डरावना वाला डर नहीं है। ये जो भय है, एक भय पहले जो उन्होंने बताया था कि प्रभु से भय करना चाहिए, गुरु से भय, वो प्रेम वाला भय, कि हमसे कहीं कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो जाए कि हमारे गुरु हमारे भगवान हमसे रुष्ट हो जाए। वो भय अलग है, वो प्रेम वाला भय है। लेकिन यहाँ पे कहना जो गुरु साहब कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक नहीं चाकरी जित भाव खसम न जाए, जिनके मन से
भगवान का भय ही नहीं जा रहा है, क्योंकि नानक सेवक काढ़िए जिसे ती खसम समाए, कि सच्चा सेवक तो उसे ही कहा जाएगा जो अपने मालिक के जैसा बन जाए, मालिक के साथ एक रूप हो जाए। तो अगर मालिक निर्भाव है तो आपको भी निर्भाव होना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही निडर योद्धा है, उससे ट्रेनिंग लेने के लिए कोई बच्चा जाता है। अगर वो बच्चा स्वभाव का भीरू होगा, डरपोक होगा, तो वो तो उससे सीख ही नहीं पाएगा कि नहीं नहीं, इससे तो मुझे डर लगता है, मैं तलवार कैसे चलाऊं कि खून निकल आया तो। ना, वो बच्चा ही उस योद्धा से ट्रेनिंग ले सकता है जो उस योद्धा की तरह ही निडर होगा और उसको श्रद्धा भाव से देखेगा कि मुझे इनसे सीख कर जाना है। जब ये भाव अंदर लाएगा, इसी तरह से मुझे, और वो शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करेगा। इसी तरह से जो सेवक हैं इस धरती पर, जिन्हें अपने मालिक को प्रसन्न करना है, तो मालिक की जो भी रजा होगी, वो जैसा हमें चाहेगा हमें वैसे ही चलना है। और कोई भाव लेकर हम अपने मालिक को प्रसन्न नहीं कर सकते। नानक सेवक काढ़िए जिससे ती खसम समाए, जो अपने मालिक के साथ एक रूप हो जाए, वही सच्ची सेवा कहलाई जाती है। आगे गुरु साहब पौड़ी के माध्यम से फरमाते हैं, नानक अंत न जापनी हरता के पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार। कहते हैं कि उस प्रभु के उस पार इस पार, इन दोनों किनारों का कोई अंत नहीं है, कोई उसको जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। वो स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना करता रहता है, स्वयं ही उसे खत्म करता रहता है। और ये सृष्टि भी, ये ब्रह्मांड भी अनंत है, अपार है, कोई था ही नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की देखभाल वो प्रभु परमात्मा करता है। तो सोचो जरा, वो कितना दूरदृष्टि वाला होगा, कहां कहां तक वो नजर रखे होगा, कितने लोगों को वो संभाल रहा होगा। और इतना होने के बाद भी वो हम सब पर भी नजर रखे हैं। हम सभी को उसी ने बनाया हुआ है, और हम सबके कर्मों का लेखा जोखा भी वो देखता है। तो कितना बड़ा विशाल उसका व्यक्तित्व है, कितने विशाल व्यक्तित्व का वो स्वामी है, कितनी जगह वो देख रहा है। अब इसी धरती की बात करते हैं। कहते हैं एक ना गली जंजीरिया, एक तुरी चढ़े बिस्यार। कहते हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पे सारी सृष्टि उसने बनाई, प्रकृति उसने बनाई, 84 लाख योनियां उसने बनाई। इसी में कुछ लोग ऐसे बनाए हैं जो अपने गले गले में जंजीर बांधे बैठे हुए हैं। जंजीर बांधे मतलब अपने आप को जकड़ के बैठे हुए, दुखों में, विकारों में, बुरी चीजों में। और कुछ लोग ऐसे हैं, एक तुरी चढ़े बिस्यार, और कई जीव ऐसे हैं जो कि घोड़ियों पर चढ़कर सरपट भागते जा रहे हैं और हवा के साथ वो आगे फलांगे मार रहे हैं, मतलब जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो जिस तरह से अगर हम एक एग्जांपल दें कि जिस तरह से फूल होता है, जब वो खिलता है तो कैसे वो विकसित होता है, फैलता है, और ऐसे ही जब फूल मुरझाता है, सूखता है, तो यूं मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है मतलब वो अपने आप में बंद हो जाता है। इतना गली जंजीरिया, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुख के सागर में, कष्ट के सागर में इसी तरह से बंध के पड़े हुए हैं। वो खिलना नहीं जानते, वो अपना जीवन एंजॉय करना नहीं जानते। कहते हैं कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं, हंस के, खुश होकर, विकसित होकर। और ये सारा करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, कि किसको किसके साथ क्या कराना है, किसको खुशियां देनी है, किसको दुख देना है। हाउ के सिव करी पुकार। कहते हैं फिर मैं और किसी और के पास कैसे पुकार लगाऊं, क्योंकि करने वाला तो वही है। अब हमें यहाँ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आज अगर हमारे पास दुख की घड़ी आई है, तो दुख की घड़ी में भगवान हमसे क्या करवाना चाहता है, कौन से बदलाव हमारे अंदर लाना चाहता है, जो उसने ये दुख की घड़ियां हमारे पास भेजी हैं। या अगर हमको आज इतना स्वच्छंद जीवन जीने को मिल रहा है, इतनी खुशियों भरा, तो उसका शुक्राना करना है, हर हाल में उसको याद करना है। क्यों कहते हैं, क्योंकि करने वाला भी वही है,
कराने वाला भी वही है, निपटाने वाला भी वही है। तो आप दूसरे के पास कैसे शिकायत लेके जाएंगे? जो करनी है उसी के साथ कीजिए, नेहा उसी के साथ लगाइए, सेवा उसी की कीजिए, प्रसन्न भी उसी को कीजिए। नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। कहते हैं जिसने संसार की ये रचना रची है, इसकी संभाल भी उसे ही करनी है। तो जब सब कुछ उसे ही करना है, तो अपनी नैया भी उसके हवाले कर दो। समझदारी तो इसी में है। इसीलिए उस मालिक को प्रसन्न करो, इसलिए सत्य की राह पर चलो, इसलिए अपने मन को टटोलो, अपने मन के जो बुरे भाव है ना, कूड़ गल्ला, उनको हटा के उसको पवित्र करके उस तरह बनो जिस तरह से वो प्रभु परमात्मा आपको बनाना चाहता है। ये तो गुरु साहब की सिखिया है हम सब के लिए कि हमें किस तरह से बनना है। इतना होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के कारज पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बहुत सवाल जवाब करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। पिछली बार भी जब हमने पौड़ियां पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो भगवान के जो ये कारज हैं, इनमें ये सुख वाले हैं, ये दुख वाले हैं, इस तरह से जो डिफरेंशिएट करते हैं वो सच्चे आशिक नहीं होते, वो सच्चे सेवक नहीं होते। हर एक चीज जो भगवान ने हमें दी है खिड़े मत्थे लेनी चाहिए, हमें उसमें संदेश देखना चाहिए, और हर वक्त, हर घड़ी, हर पल उस प्रभु को अपने चित्त में रखना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए, मालिक वो है, हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, बराबरी नहीं कर सकते। जल्दी से एक कथा हो जाए चलते चलते। कथा कुछ यूं है कि एक किसान था, परमात्मा से बहुत नाराज हो गया कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण की वजह से फसल तो नष्ट हो जाती थी। एक बार वो बहुत ही परेशान हो गया। अब पूजा पाठ तो रोज करता था, तो एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, मानता हूं, लेकिन लगता है आपको कृषि की अधिक जानकारी नहीं है, आपको किसानी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो एक प्रार्थना कर रहा हूं कि एक साल आप मुझे अवसर दे दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसी ऋतु होए, तब आप देखना कि मैं कैसे अन्न के भंडार लगा दूंगा इस पूरी दुनिया में। परमात्मा मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही ऋतु होगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा एक साल तक। किसान खुश। तो किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तीखी धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिया, उसने सब चीजें दूर रखी। उपज बढ़ानी है उसका मेन टारगेट था। तो जब ये सब उसने आने ही नहीं दिया, तो समय के साथ फसल बढ़ी, किसान की भी प्रसन्नता हो गई। अब सोचा कि भाई आज तक तो ऐसी फसल हुई नहीं हमको। किसान ने मन ही मन सोचा, अब परमात्मा को पता चलेगा कि किसानी कैसे करते हैं, खेती कैसे करते हैं। व्यर्थ ही इतने सालों से हम किसान परेशान हो रहे थे, हम पहले ही भगवान से प्रार्थना कर देते कि भाई किसानी वाला काम हमको सौंप दो, बाकी हम देख लेंगे। अब जब काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व से अपनी उपज काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम अपनी छाती पे हाथ रख के बैठ गया, मत्थे पे हाथ पकड़ के। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की है, सब कुछ तो हर चीज सही सही हो रही थी। तो भगवान ने बोला ये तो होना ही था, तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी अवसर नहीं दिया, ना तो उसे तीखी धूप में तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, ना किसी प्रकार की चुनौती का आभास होने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से मिट्टी पकड़ के जड़ों से खड़ा रहता है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो जब जब संघर्ष करता है, तब उसको शक्ति मिलती है, उससे उसको बल पैदा होता है। उस बल से वो वहां से न्यूट्रिएंट्स खींचता है और अपनी उपज बढ़ाता है, अपनी अपने जीवन शक्ति को वो उभारता है। जीवन शक्ति क्या हुई?
उसी के बीज, पौधे के, मतलब गेहूं की बालियों में गेहूं। तो कहते हैं कि सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा बाहर निकल के आती है और उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह से अगर जीवन में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो व्यक्ति अंदर से खोखला हो जाता है। और ये निर्णय हमारे ऊपर हो तो हम भी वो किसान की तरह करें कि भैया कोई दुख ही ना आए, कोई कष्ट ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन हमेशा याद रखना, ये सब वो सोचता है हमारे बारे में। इसीलिए समय समय पर हमको ऐसे ऐसे रिमाइंडर्स भेजता रहता है कि याद रखना, तुम्हें थोड़ा और बढ़ना है। जहां पे तुम हो, खुशी के मारे वहां अटक ही मत जाना। ये मुसीबत आ रही है, इससे निपटना सीखो। थोड़ा और सियाना बनो, थोड़ा और सियाना बनो, और इतना सियाना बनो कि तुम्हारी ये नासमझ, तुम्हारी ये नादानी यहाँ पे छूटती चली जाए। तुम मेरे अनुसार अपने आप को ढालते चले जाओ, और इतना ढालो, इतना ढालो कि तुम भी मेरे जैसे एक रूप हो जाओ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी प्रेम होता है, प्रेम हमेशा बराबरी वालों में होता है। तो जब तक आपके गुरु आपको इस लायक नहीं बनाते, सत्य की राह पर नहीं चलाते कि आप सत्य की राह पर चलकर उस परमात्मा के साथ एक रूप हो पाओ, जब एक रूप हो जाओगे, तब उससे प्रेम कर पाओगे, तब उससे संबंध बना पाओगे, तब उसके में समा पाओगे, तब उसके साथ एक रूप हो। तो बस यही सारी सिक्खियां याद रखना। आशा की वार ये बहुत सारी हमें हमारे गलत फहमियों के बारे में, कुछ पुरानी रीति रिवाजों के बारे में समझाती आ रही है, और हर बार हमें एक संदेशा देके जाती है कि उस परमात्मा परमेश्वर को हमेशा याद रखना, हमेशा उसका शुक्राना करते रहना। सारी साध संगत जी को एक बार फिर बता दूं कि अगले शनिवार 24वीं पौड़ी के साथ आशा की वार इसका पाठ का समापन होगा, भोग साहब होगा। और एक बहुत ही प्यारी कथा जो उस पूर्णाहुति के लिए मैंने चुन के रखी है, वो ऐसी है कि वो मन को छू के जाएगी। और साथ ही साथ जो अंतिम पौड़ी के साथ गुरु नानक देव साहिब जी ने अपना संदेश अपने सिखों तक, अपने सेवकों तक पहुंचाया है, वो हम अपने साथ हमेशा गांठ बांध कर रहेंगे और हमेशा अपने उसके साथ याद रखेंगे। तो आज के लिए वाणी को यही विराम देते हैं। प्यार से, भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुझे रोडिए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सबई चौ झूले ला। जय श्री राम।